हमारे साथ में है प्रशांत यादव, जो इस प्रदर्शन के शुरुआत से बने हुए हैं और इसको इनको आपने सुना होगा अलग अलग तरीके से इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाने में, और सरकार का जो रवैया है उसके ऊपर बिल्कुल खुलकर बोलते हैं। इससे पहले भी आपने दासोरंत्र पर इनको सुना था। कैसे हो भाई साहब आप? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दिल्ली पुलिस के नए पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार का कि आपकी पुलिस ने भाजपाइयों के पूर्वज सावरकर की जो पीठ में उन्होंने खंजर खाया, फिर माफ़ी मांगी, फिर पेंशन बनवाई, वो मेरे साथ नहीं किया, क्योंकि मैं उनका वंशज नहीं हूँ। मैं वंशज हूँ, मेरी धमनियों में खून है शहीद आजम भगत सिंह का। तो जो जख्म मुझे छाती पर, सीने पर पसंद है, तो उन्होंने ये मेरी इच्छा पूरी की। मैंने सिर्फ राजीव चौक पे कल 4:30 बजे शाम को मैंने देखा कि हमारे सैकड़ों लोग, इधर उधर अफरा तफरी का माहौल है, उनके पास टिकट्स हैं, दूर से आ रहे हैं, नहीं पता दिल्ली में क्या चल रहा है, वन वे हो गया, कहाँ कितने स्टेशन बंद हो गए। तो मेरी एक अपनी आदत है कि मैं गांधी जी का एक छोटा सा रूल फॉलो करता हूँ। उन्होंने कहा कि जो बदलाव आपको करना है तो आप उसका हिस्सा बनिए, खुद से शुरुआत करिए। तो मुझे लगता है जहाँ कहीं इश्यूज़ होते हैं मैं वहाँ खड़ा हो जाता हूँ, मैं चुप नहीं रह सकता। वो मैंने किया अपनी आदत के अनुसार। मैं गया, मैंने CISF के ऑफिसर से पूछा कि ये क्या है। उन्होंने कहा आदेश है। तो मैंने कहा किसने दिया? हम कोई सड़क छाप गौर भक्त तो है नहीं, आदेश और मान लेंगे चले जाएंगे। मैं किसने दिया? कि वो ऊपर से है। मैं तो कौन बताएगा? इतना मैं कह रहा था, तब तक दिल्ली पुलिस के वो 3-4 लोग आते हैं उधर से, बोले तू गुंडागर्दी कर रहा है, तू नेतागिरी कर रहा है, तू माहौल ख़राब कर रहा है, और उनके सामने मुझे खींच के लेके जाने लगे। राजीव चौक पे हुआ? राजीव चौक पे। तो जब खींच के ले जाने लगे तो मैंने भी जोर आजमाइश की। लोगों ने मोबाइल निकाला, वो मुझे बूथ में लेके जाना चाहते थे ताकि वो कैमरों की हद से जाके परे मुझे मार दे सकें, या जैसे लोगों को गायब किया है तो गायब कर सकें। तो मैंने अपने पैर वगैरह अड़ा लिए। बहरहाल लोगों ने फ़ोटो कैमरे ऑन कर दिए तो वो डर गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब इसको मार तो नहीं पाएंगे, तो उसने अपने नाखून, यहाँ 4 नाखून हैं, इस तरीके से वो गढ़ा दिए। तो धन्यवाद कि मुझे ये याद रहेगा कि इस आंदोलन में अभी तक तो मैं अपनी आवाज़ मुखर होके कह रहा था। लोगों ने कहा कि हो सकता है पुलिस आपको टारगेट करे क्योंकि आप पुलिस के, उनके बाप अमित शाह, मैं बाप ही कहता हूँ, तड़ी पार है, वो हमारे देश का गृह मंत्री नहीं है। आज भी कहता हूँ, आगे भी कहूँगा, अमित शाह हमारा मालिक नहीं है, वो हमारा नौकर है। और ज़रूरत पड़ेगी तो इस देश की आवाम अगर अपने नौकर से कहेगी जूते साफ कर, तो उसे करना पड़ेगा, नहीं उसे नौकरी से हटा देंगे। क्या चल रहा है देश में? सरकार हम चुनते हैं, सरकार लोगों से है, आवाम ये खड़ी है। तुम 18-20 मेट्रो स्टेशन बंद कर दे हो, गुंडागर्दी है देश में। और 56 इंच का ये सीने वाला चाइना से बात नहीं करता है क्योंकि डरता है जिनपिंग से। ये ट्रम्प से बात नहीं करता है, और क्या कहते हैं कि विश्वगुरु बना रहे हैं। ये विश्वगुरु है? ये विश्वगुरु है जहाँ हमारे देश का युवा जो अपने घर पे आराम से चैन पे बैठा था, उसको उठ के आने पे मजबूर कर दिया, तिल-तिल करके गर्मी में। और क्या हो रहा है? अब तक नोटबंदी हो गई, कोरोना बंदी हो गई, अब फूड बंदी, खाना बंदी। अरे कैसा वाइजत प्रधानमंत्री है! लेकिन धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का, जो प्रधानमंत्री आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया, वो इस आंदोलन की बदौलत, इन युवाओं की बदौलत रात को 12 बजे उठ के पर्सनल कॉन्फ्रेंस करता है। बदला? लोग कहते हैं क्या नहीं बदला। हमने नरेंद्र मोदी को मजबूर किया, इन युवाओं ने, कि जो व्यक्ति रात को 12 बजे उठ के मजबूर हो जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, पर्सनल कॉन्फ्रेंस। तो अगर आज पर्सनल की है तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। उसके बदौलत जो मैसेज आया, बोले कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। एक उन्होंने मीटिंग रखी है, उसमें बोला कि जेनजी से अगर जुड़ना है तो इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो जाओ। अपने मंत्रिमंडल को उन्होंने ऐसा बोला कि आप ट्विटर हैंडल, जो एक्स हैंडल है, उस पर तो एक्टिव हो, लेकिन आप इंस्टा पे एक्टिव हो जाओ अगर आपको। बहुत लेट हो गई। ये जेनजी इंस्टा पे भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ये अब स्नैपचैट पे चला गया, स्नैपचैट पे है। तो मोदी जी, यू आर लेट एक्चुअली, आपको स्नैपचैट सीखना पड़ेगा। लेकिन पता नहीं, मतलब मुझे हंसी आती है कि नरेंद्र मोदी गूगल में बिना टेलीप्रॉम्प्टर के देख के स्नैपचैट लिख पाए कि नहीं, आई डाउट। क्योंकि जिस व्यक्ति की डिग्री का नाम MA इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस, मजाक चल रहा है हमारे देश में। हमारे प्रधानमंत्री जो है उसकी डिग्री फर्जी है और वो हमारा प्रधानमंत्री बना है। जिस व्यक्ति को परीक्षा लीक कैसे हुई इस पर जवाबदेही देनी थी, वो कह रहा है कि परीक्षा पर चर्चा करेंगे। जिसको जनता के मन की बात करनी थी,
युवाओं के रोजगार की बात करनी थी, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, किसानों की बात करनी थी। वो कह रहा है मैं मन की बात करूँगा। अरे हमने प्रधानमंत्री चुना है, कोई कहानीकार तो नहीं चुना है जो डेली आएगा एक कहानी सुनाएगा। अब देखिए किस तरीके से 20 तारीख का जो दिन है वो हमारे देश के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन भी हो सकता था। कैसे हो सकता था? अगर ये हमसे बात करते, वहाँ बुलाते, डायलॉग करते। नहीं, बात तो की ना। नरेंद्र मोदी ने 20 तारीख को, 20 जुलाई 2026 को अपने लिए इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए एक काला दिन अध्याय बनाने का काम किया। जब एक 12 साल की बच्ची को हमारी आंखों के सामने दिल्ली की सड़कों पर 50 साल का पुलिस का कांस्टेबल खींचता है, उसके कपड़े फाड़ता है। यहाँ कई लड़कियां हैं, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर वीडियो आ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, इनके लगाए हुए वीडियोस और तमाम बन के आ रहे हैं, उसको प्राइवेट पार्ट पर हिट किया जाता है। तो किस तरह का विश्वगुरु है जहाँ हमारी बेटियों के साथ ये बर्बरता? तो मैं दिल्ली पुलिस में जो भी लोग हैं, हरियाणा से हैं, यूपी से हैं, राजस्थान से हैं, उनके परिवार वालों से पूछना चाहता हूँ कि आप भी ये वीडियो देख रहे होंगे। ये आपके ही जो रिश्ते में लगते हैं, किसी के बाप लगते हैं, किसी के भाई बेटे, और इनसे बातें कीजिए और ज़रूरत पड़े तो इनके कान पर उठा के 2-4 दे दीजिए घर में। अरे इनकी हिम्मत कैसे हुई एक बेटी के तन को फाड़ने की? ऐसे विश्वगुरु बनेंगे? ये लॉ एंड ऑर्डर है, ये लॉ एंड ऑर्डर लेके हम दुनिया में बताएंगे कि हम विश्वगुरु हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर है, हमारा युवा सड़कों पर उतर आया 28-30 दिनों से। ऐसे विश्वगुरु बनेंगे जहाँ बलात्कारी बाहर घूमते हों, जहाँ पे बलात्कारी बाहर घूम करके बेटियों को रेप करें और फांसियों से बच जाएं, जहाँ का प्रधानमंत्री क्या कहता है? प्रज्वल रेवन्ना, जिसने 4500 सेक्स स्कैंडल क्लिप्स आए, उसका हाथ उठा के कहता है वोट दीजिए। अरे डूब के मर जाना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को। ऐसे विश्वगुरु बनेंगे जहाँ हमारे देश का सबसे बड़ा इनोवेटर, उसको 24-25 दिन भूखों तड़पना पड़ा। और किसके लिए? कि भाई लीक हुआ है, इस्तीफा दे दो। अरे जिस तरह के इन्होंने दुर्दांत अपराध किए हैं उसके बदले तो जान भी कम है। इस्तीफा ही तो मांगा था, जान थोड़ा ना मांगी थी। तो तुमने जो दर्द दिया है हमें, ये दर्द है, ये दर्द है। और मैं वही काम कर रहा हूँ पिछले 24-25 दिनों से कि गुंडे को गुंडा कह रहा हूँ। ये हमारे प्रधानमंत्री नेता नहीं है। अगर ऐसा होता तो इनके अंदर संवेदनाएं होती, संवेदनाएं होती। वार्ता का दूसरा चरण हुआ। दूसरा चरण दोपहर को 12 से 1 बजे जो JP नड्डा साहब के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग हुई, तस्वीर भी दिखाना चाहूँगा। उसमें मतलब बोला गया कि 24 घंटे का अल्टीमेटम है कि 24 घंटे के अंदर हम आगे की जो भी होगा, उम्मीद लगाई जा रही है कि इस्तीफे की जो बात है वो सामने आएगी। लेकिन जब हम शाम होती है, आज की शाम से ये देखने की कोशिश करते हैं। खीरा चोर, ये है नरेंद्र मोदी की नियति। इस खीरा चोर को देश की शिक्षा की कमान दे दी। अब बात यह है कि जब देश का तानाशाही, अनपढ़, गंवार, जाहिल हो, उसकी नीति नियति में फर्क हो, तो बच्चा नहीं कर सकता। और वैसे भी वो तो एक्स्ट्रा 2AB वाले हैं, MA एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले हैं, रडार वाले हैं। कहते हैं कि थालियां बजाओ कोरोना भाग जाएगा, कहते हैं कि वो क्या बोलते हैं बादल में रड़ा छुप जाएगी, बहुत कुछ कह देते हैं वो, पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। तब मुझे शक होता है कि योगी आदित्यनाथ जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सस्ती क्वालिटी की भांग भेज रहे हैं भाजपाई नेताओं के लिए। ये भांग की पी की बात करते हैं। ये हमारी बेटियां खड़ी हुई हैं, ये विश्वगुरु का मैसेज है कि हमारी बेटियों को यहाँ रात में आना पड़े। सिर्फ एक बात कि हमारी शिक्षा को सुधारिए। हमने आपको चुना है, हम आपको आदेश देते हैं, इस देश की आवाम आपको आदेश देती है कि आपको हमने चुना है, हम आपको सैलरी दे रहे हैं। कोरोना का वक्त याद कीजिए, ये सारे नेता अपने घरों में छुपे थे, जनता ने जनता को पाला। तो ये देश जानता है, अरे तुमने यहाँ का हवा पानी बंद कर दिया लेकिन लोग घर से खाना ला रहे हैं। तुमने क्या कर दिया, जोमेटो, स्विगी और जितने भी फूड डिलीवरी साइड है, यहाँ के 5 किलोमीटर की परिधि में तुमने इंटरनेट बंद कर दिया। क्या क्या बंद करोगे? मेट्रो बंद कर दोगे? हौसलों को कैद करोगे क्या? अरे क्या सोचा है, हम कोई सावरकर वाले हैं क्या? क्या सोचा है, गॉडसे वाले हैं? और जिन लोगों के मन में ये बहम है कि इसका क्या होगा, हमारी जीत हो चुकी है। जब जब इन्होंने गॉडसे को गांधी जी के ऊपर तुलना की है, देखिए गांधीवादी तरीके से आए हैं सारे लोग। सोनम वांगचुक जी के एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वो हमारे देश की आवाज़ हैं, वो इस देश का विचार है। इतना सज्जन पुरुष अगर किसी दूसरे देश में होता, इतना इनोवेटर, अनगिनत पुरस्कार मिले होते उनको। और बहुत अच्छी बात उनके बारे में, इतने आविष्कार किए, किसी का पेटेंट नहीं कराया। आज़ाद भारत के
दूसरे सबसे बड़े देशभक्त, पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, दूसरे हमारे साथ हैं। मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं, बड़ा लकी हूं कि मुझे ये मौका मिला कि इतने महान देशभक्त के लीडरशिप में मैं छोटा सा योगदान दे पाया। मैं बहुत लकी हूं, खुद को लकी मानता हूं। तो ऐसे व्यक्ति को 170 दिन NSA में, आपको याद होगा, जेल में रखता है इस देश का प्रधानमंत्री, और बातें करता है बड़ी बड़ी। कहते हैं कि डायलॉग डिलीवरी से डेमोक्रेसी मजबूत होती है, लेकिन यहाँ तो एक तरफा डायलॉग डिलीवरी चल रही है। मन की बात, अरे जन की बात करो ना। मन की बात क्या बकवास है? अरे मन की बात घर पे करो, लोगों से जन की बात करो। तो डायलॉग डिलीवरी को प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है वो पिक्चर में बहुत देखते हैं, तो वो समझते हैं कि पिक्चर्स में जो डायलॉग है वो समझ बैठे। लग रहा है इस्तीफे की बात नजदीक है? देखिए, क्योंकि कोई बहुत बड़ा लगाई जा रही है, क्योंकि अभी शाम से ही टीवी न्यूज़ चैनल के ऊपर सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है। अगर आपने देखा होगा तो सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। कोई भी आप टीवी चैनल खोल के देख लीजिए, उसमें एक सूत्रों के हवाले से खबर है, और वहाँ पे उसके पीछे की एक बात बोली जा रही है कि इस्तीफे से सोल्यूशन क्या होगा। टीवी चैनल ये बातें बता रहे हैं अभी हमें कि अगर कोई कड़ा कानून बनेगा उसी से इसका हल हो सकता है। NTA बना था ना, कानून NTA बना था, क्या हुआ? बात इस बात का नहीं, कानून बहुत हैं। सवाल इस बात का है कि क्या अपराधियों को, जो रियल अपराधी होता है, उसको सजा, अकाउंटेबिलिटी मिलती है कि वो बच के निकल जाता है? इस देश के तमाम स्कैम्स का यही हुआ। अगर एक बच्चा 1 मिनट लेट होता है तो उसकी 1 साल की मेहनत को पानी फेरते हुए ये निकम्मी सरकार एग्जाम में नहीं जाने देती है। अब सोचिए, तो इस देश का शिक्षा मंत्री जो बार बार परीक्षाएं लीक करा रहा है, तो इसकी सजा क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? उत्तराखंड में पेपर लीक हो गया कल, जब से हम यहाँ बैठे हैं तब से 10-12 पेपर्स लीक हो गए। ये कोई अपने आप नहीं हो रहा है, ये धंधा है। ये धंधा है जहाँ से भाजपाइयों को मिलता चंदा है, और इस चंदे से क्या करते हैं? ये MP चोरी करते हैं, MLA चोरी करते हैं, पार्टी चोरी करते हैं। ये चोरियाँ चल रही है, ये मजाक चल रहा है देश में। एजुकेशन सेक्रेटरी बदला गया, मतलब तबादला हुआ। इस व्यक्ति ने खीरा स्कैम किया, सबको पता, दुनिया को पता, चुन चुन के घोटालेबाजों को। क्यों? राज्य रेल मंत्री है, उसका इस्तीफा मंजूर हो गया, अभी की शाम की खबर है। उसके बाद में जो NTA है, NTA से लगभग 40 लोगों को निकाला गया है, ये आज की खबर है। तो मतलब सरकार जो मांग उठा रहे हैं लोग कि इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का होना चाहिए, उसके अलावा बाकी लोगों के इस्तीफा हो रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। देता हूँ, अगर दिल्ली में आपको याद होगा पुरानी सरकार को, अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन साहब को, इन सबको अगर जिम्मेदार ठहराया गया था, जो भी इन्होंने कहा कि ये हुआ, वो हुआ, घोटाला हुआ, शराब हुआ, तो अगर उस सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता, जेल जाना पड़ता, बिना किसी ट्रायल के 1.5 2 साल सड़ाया जाता है, तो भाई आप वाले क्यों नहीं? आप वाले में तुम ऑफिसर्स पकड़ोगे और वहाँ मंत्री और चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा दे, ये दोगलापन क्यों? संविधान तो वही है, अपराध वही है, तो सजा भी वही होनी चाहिए। तो ये दोगलापन है। और बलात्कारियों को सजा कहाँ होती है? राम रहीम जैसा दुर्दांत अपराधी बलात्कारी अपनी इच्छा पर, ऐसा लगता है कि जेलर ने उसको चाबी दे दी है कि भाई जा, तो मतलब बाहर रहता है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री को एट एनी कॉस्ट पावर चाहिए, वोट चाहिए। नहीं तो क्या होता? ये बलात्कारी कुलदीप सेंगर, किसानों की हत्या करने वाला उनका एक मंत्री टैनी, उसको वापस से सांसद बनाएगा। अरे यहीं में आया था, हमारी पहलवान बेटियां बैठी थी, ब्रजभूषण का क्या कर पाया? तो किसी भी बलात्कारी को सजा नहीं मिलती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नाम ही बलात्कारी जाहिल पार्टी है। धर्मेंद्र प्रधान को क्यों बनाए रख रहे हैं? हाँ, उसके पीछे कारण है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की कोई फाइल दबा रखी है। नरेंद्र मोदी की इतनी कमियां हैं कि इतने लोगों ने इस व्यक्ति की फाइलें दबा रखी, ट्रंप ने भी गला दबा दिया है। हमारे देश को ट्रंप आदेश दे रहा है कि नरेंद्र मोदी सुन, अगर तूने रसिया से, ईरान से तेल खरीदा तो मैं तेरी फाइलें खोल दूंगा, एप्स्टीन फाइलें, और तुझे सत्ता से उखाड़ फेंकूंगा, तेरा करियर खत्म। ये मैंने नहीं कहा, ये ट्रंप ने हजारों बार धमकी दी। हमारे देश का 56 इंच वाला, जैसे भाजपाई कहते हैं 56 इंच, वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। अरे इतना कमजोर प्रधानमंत्री हमारे देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इतना अनपढ़ जाहिल प्रधानमंत्री जो अपने ही बेटों पर बर्बरता पूर्वक लाठियां और लाठियों में कीलें, और वो एक्सपायरी डेट की बॉम्ब, आंसू बॉम्ब क्या नहीं कराया। बेटियों के साथ जाती दिल्ली की सड़कों पे, ये तस्वीरें पूरी दुनिया में गई। दुनिया के टॉप जो है जर्नलिस्ट और जनरल टीवी चैनल
थू कर रहे हैं इस प्रधानमंत्री पर। अरे हमारे देश का प्रधानमंत्री विदेश जाता है, उसका स्वागत होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, मेलबर्न सिडनी में क्या हुआ, जब ये गए तो कहा गो बैक मोदी, गो बैक मोदी। कभी नहीं हुआ ऐसा हमारे किसी प्रधानमंत्री। तो इस तरीके से विश्वगुरु बनेगा, ये तो एब्सोल्यूट नॉनसेंस। अंतिम सवाल कि राहुल गांधी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। जैसे ये आंदोलन का 20 तारीख वाला जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद में वो भी प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठे। आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह बोला कि ये इस आंदोलन को कमज़ोर बनाने की कोशिश की जा रही है, इस तरीके के उनके ऊपर आरोप लगाए। उसके बाद में जो संसद में आवाज़ उठी, और मेरा सवाल ये भी है कि अगर संसद में उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई थी जो विपक्ष की, तो वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठे, तो क्या आम आदमी पार्टी को भी तो उनके साथ में होना चाहिए था, क्योंकि वो भी तो एक तौर पे विपक्ष में आते हैं। बट वो राहुल गांधी पे आरोप लगा रहे हैं कि इस आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद में बहुत सारी जो चीज़ें हैं कि राहुल गांधी यहाँ आके क्यों नहीं बैठ रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं, और बाहर से वो आवाज़ उठा रहे हैं। क्या चल रहा है ये पूरा का पूरा पॉलिटिक्स में? क्या एक मुस्त होकर सारी चीज़ें नहीं हो सकती है? देखिए क्या है कि बहुत सारे रीजन्स हैं। जब इंडिया ब्लॉक बना तो उसको बनाने वाले, उसकी नींव रखने वाले नीतीश और नायडू आज इस सरकार की चौथी टांग उधारी में चला रहे हैं। तो बहुत बदलाव हुआ, टीएमसी को ख़त्म कर दिया, आम आदमी पार्टी को ख़त्म कर दिया, केरला में ख़त्म कर दिया और तमिलनाडु ख़त्म कर दिया। जानबूझ के सत्ता के इन चारों वेल एजुकेटेड इस तरह के लोग जो एस्टेब्लिश थे उनको ख़त्म कर दिया, बेईमानी करके सारा सरकार चुरा ली गई। रही बात राहुल गांधी जी की, अगर मैं यहाँ एज अ कॉमन व्यक्ति सोचूं तो बिल्कुल, जब अजीत दिपके ने कह दिया बाद में कि सारे राजनीतिक मंचों का स्वागत है, तो बड़ा क्वेश्चन है। मैं नहीं कह रहा, लोग भी डिस्कस कर रहे हैं राहुल गांधी क्यों नहीं आए। अगर सरकार अपराध कर रही है, देश का दुनिया का छात्र यहाँ है, सीजेपी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक मूवमेंट है, सबका स्वागत करती है। तो अगर आम आदमी पार्टी आती है, समाजवादी वाले आते हैं, बसपा वाले आते हैं, रावण आते हैं, टीएमसी व्हाटएवर, बड़ा सवाल है। राहुल गांधी बड़े नेता हैं, क्यों नहीं आए, ये बहुत बड़ा सवाल है। तब आप सेम टाइम एक दूसरी जगह बैठ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ आइए। अरे बात तो वही है, बच्चे अगर आपको बुला रहे हैं तो ये बच्चे आपके भी हैं, ये किसी पार्टी का मूवमेंट नहीं है जो आपको निमंत्रण जाता। आपका सवाल कि आम आदमी पार्टी को उनका सपोर्ट करना चाहिए। तो जब ये बिल डिस्कस होगा सदन में कल परसों जब भी, तो आई एम श्योर कि अलग अलग तरीके से आम आदमी पार्टी या सपा या ये जो विपक्ष के लोग हैं, हो सकता है एक साथ न कहें लेकिन अलग अलग सेम ही बात कहेंगे, यही बात कहेंगे कि भाई इनके ऐसा होना चाहिए। तो जरूर यहाँ के लोगों को ये फील हुआ कि आखिर राहुल गांधी ने क्या सोचा, अगर वो आते स्वागत होता। और इसको मैं बेशक कहता हूँ मजबूती मिलती, कोई कमजोरी नहीं मिलती। और राहुल गांधी को भी यहाँ आने से पॉलिटिकल फ़ायदा नुकसान मुझे नहीं लगता कि नुकसान होता, क्योंकि कम से कम ये बच्चे हैं। यहाँ पे एक एक नेता आया, सब ने ये कहा कि हम एज अ लीडर नहीं आए हैं, हम एज अ कॉमन मैन आए हैं, एज अ पेरेंट्स आए हैं, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं। आप शुरुआत से इस आंदोलन को देख रहे हो, अभी सवाल ये उठने लगे हैं कहीं ये आंदोलन राजनीतिक ना बन जाए। पॉलिटिकल आंदोलन बोला जा रहा है कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, आंदोलन राजनीतिक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष सारा आ रहा है, लोग आ रहे हैं, तो बोला जा रहा है कि कहीं राजनीतिक बन के और इस्तीफे का मुद्दा दब के रह गया तो। नहीं, इसमें मेरा थोड़ा अलग सोचना है कि पहले तो लोग ये कहते हैं कि राजनीति ना हो जाए। राजनीति क्या है? जब देश की हवा, पानी, दिशा, दुर्दशा, खाना पीना, कपड़े, सब कुछ राजनीति तय करती हो सदन से, तो लोगों को ये समझना पड़ेगा राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है। अरे राजनीति से ही तो सब कुछ चलता है, तो राजनीति बुरी नहीं है। इसको ऐसे समझिए कि आग है, आग में हाथ रखेंगे जल जाएगा, लेकिन वही आग आपको खाना पका के देती है। करंट है, कूलर चलाती है, सब कुछ इतनी फैसिलिटीज देती है, आप नंगे हाथों से छू लेंगे आपको मार देगी। तो वो चीज़ गलत नहीं है, आप उसका यूज़ करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, इट इज़ अप टू यू कि उसको आप यूज़ या मिसयूज़ करते हैं। इसी चीज़ में अगर तो राजनीतिक पार्टीज़ को समर्थन इसलिए करना चाहिए, किस लिए? क्योंकि जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, उनका काम क्या है? अगर आम लोगों पर, आवाम पर कोई मुसीबत आती है तो उनको अपने लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। तो ये आंदोलन ये बताएगा कि हमारे साथ कितने लोग खड़े थे, कौन कौन खड़ा था, किसको दिक्कत थी, कौन नहीं आया था, किसका क्या विचार था। लेकिन मैं अगेन यही बात कह रहा हूँ कि ये मंच किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ना होगा, ये मैसेज यहाँ से क्लियर है। और अभी तो ये शुरुआत है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, लेकिन जीत की बात, बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि कल इस्तीफा हो गया तो फिर क्या होगा। फिर
मेरे हिसाब से, मैं सीजेपी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उनको मैं सही समझ पा रहा हूँ, इस देश में गलत के खिलाफ एक आवाज़ उठाने का जो चिंगारी दी है अभिजीत दीपके ने, तो जीत हो चुकी है फर्स्ट स्टेप की। अब इसको नीचे तक ले जाएंगे, गांव तक ले जाएंगे, शहर तक ले जाएंगे। हर गांव गली में मुद्दे ही मुद्दे हैं। सड़कें जो है खुद ही पड़ी हुई हैं, गलियों में पानी है, सीवेज सिस्टम है, स्कूल्स अस्पताल सारे बर्बाद पड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी ये ख़त्म हो जाएगा और ये रुक जाएगा, नहीं। इतना बड़ा मूवमेंट बना है, इतना गुस्सा है लोगों में। आप देखिए, ये गुस्सा है। जब देश के प्रधानमंत्री ने चैलेंज किया, रोकने की कोशिश की, तो किसको रोक पाए आप? अरे खाना रोक दोगे तो घर से लेके आएंगे, अरे आप ट्रेन रोक दोगे तो 4 दिन पैदल चल के आएंगे। करिएगा, कितने जुल्म करेंगे आप रोक नहीं पाएंगे। जब आवाम डिसाइड कर लेती है, जब आवाम इस देश की विपक्ष बन जाए, तो आप उसको नहीं रोक सकते हैं। अरे ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का मंच नहीं था, कोई बीजेपी का मिनिस्टर भी आ सकता था। प्रधानमंत्री जी के पास इटली जाने का टाइम है, मेलोडी खिलाने का टाइम है, लेकिन अपने बच्चों के साथ शिक्षा लीक कैसे हुई, पेपर लीक कैसे हुआ, इस पर चर्चा करने का नहीं। और बड़ी ही अमानवीय बात, हमारे 20-22 बच्चे मर गए, प्रधानमंत्री जी का एक संवेदना भरा ट्वीट नहीं आया। अगर आया होगा तो कई दिन बाद आया होगा। आपको दर्द नहीं होता? अरे एक बच्चा जिस घर का होता है, उससे जुड़े हुए तमाम लोग होते हैं, वो कितनी मुश्किल से उनको पालते हैं, कितना दर्द होता है। किसी का बच्चा मर जाता है और आप लोग मजाक उड़ाते हो, कहते हो कि ये सब पाकिस्तानी है, कहते हो कि इनकी फंडिंग विदेश से हो रही, तो डूब के तुमको मर जाना चाहिए। सरकार में तुम हो, जिम्मेदारी तुम्हारी है, होम मिनिस्टर तुम्हारा है, सीमाएं जो होम मिनिस्टर के अंडर हैं सारी फोर्सेस, तो ये पाकिस्तानी कैसे आ गए? कैसे आ गए? अगर ऐसा है तो इस देश के होम मिनिस्टर को तो सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। अगर सीमाएं कूद के पाकिस्तानी आ गए, और अगर आ गए हैं तो इनके सर पे बम फोड़ो ना, हमारे पे भगाओ यहाँ से, हमको मार डालो, हमें क्यों रखे हो यहाँ? ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी का कंसर्न है। तो ये बकवास बातें बंद कीजिए और जवाबदेही तय कीजिए। इस देश का युवा, प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे? रील बनाओ, रील। लेकिन इस देश के युवा ने रील बना बना के प्रधानमंत्री को रेल बना दिया, रेल बना दिया। आप जाइए बाहर, कितने मीम्स बन रहे हैं, कोई मेलोडी खिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री ने बच्चों को समझा था कि ये तो रील देख करके घर पर रह जाएगा, ये नहीं आएगा। गलतफहमी थी। इस देश के बच्चों ने ये बताया कि नहीं प्रधानमंत्री जी, हम घर पर नहीं रहेंगे, क्योंकि कल हम बड़े होंगे, हम कोई एग्जाम देंगे, एक एग्जाम की बात नहीं है, वो भी लीक हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, आज जाएंगे। तो ये देश का मुद्दा बन गया, घर घर का मुद्दा बन गया है। और जो गोबर खा के गोबर भक्ति करते हैं, सड़क छापन भक्तों को भी मेरी ये जो है मेरी संवेदनाएं हैं, और मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं कि गोबर भक्तों, गोबर खाना कम कीजिए, क्योंकि तुम्हारे बच्चे भी एग्जाम कर लेंगे, उनकी भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो तुम्हें अभी देर नहीं हुई है, आ जाइए इस मैदान में। अगर तुम नहीं आओगे तो तुम्हारे बच्चे तुमसे सवाल करेंगे कि जब देश लुट रहा था, शिक्षा बर्बाद हो रही थी, तुम क्या कर रहे थे? क्या तुम ये कहोगे हम गोबर भक्ति कर रहे थे? तो तुम भी आइए। ये लड़ाई सबकी है, किसी एक पार्टी की नहीं, किसी एक घर की नहीं है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई नहीं है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस देश के तानाशाह को जब ये अहम हो गया कि अब हम सब कुछ तानाशाही से कवर कर लेंगे। इस आंदोलन की जीत हुई, गांधी जी की एक बार फिर जीत हुई। जिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर इस देश का प्रधानमंत्री, उनकी फर्जी पार्टी हर बार सवाल करती है, उन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आज एक बार फिर से जीत हुई, क्योंकि उन्हीं गांधीवादी तरीके से सोनम वांगचुक जी की लीडरशिप में और दीपके जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, सोनम वांगचुक जी, देखिए हमारे देश का युवा लाठी खा रहा है। आप सोच सकते हैं, वो चाहता तो डंडा पकड़ सकता था, रिटेलिएट कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया? सर आगे कर दिया। गांधी जी कहते थे, गाल आगे कर दिया। लाठियां खाई, सर फूटे, मार खाई, अरे आंखें तक चली गई कुछ बच्चों की, लेकिन उसने रिटेलिएट नहीं किया, तो गांधी जी जीत गए। ये गांधी जी का देश है, किसी निकम्मे गौड़ से हत्यारे देशद्रोही का देश नहीं है, किसी माफीवीर, भगोड़े, जासूस, भाजपाई सावरकर का देश नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी, ये दिमाग में रखिए, अगर तुम्हें कुर्सी हम दे सकते हैं तो इस कुर्सी से उतार के तुमको वापस चाय की दुकान पे नहीं भेजेंगे। मैं देश के लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ, चाय बनाते हैं वहाँ पे दो हमारे चाचा, बहुत मेहनत करते हैं। चाय बनाने वाला व्यक्ति इतना नकारा निकम्मा नहीं हो सकता, इतना बेईमान नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी ने चाय नहीं बनाई, इस व्यक्ति ने चाय बेचने वालों की जेबें काटी हैं, यही कर रहा है। हमारा देश का प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला नहीं है, जेब कतरा है तो जेबें काट रहा है। और किस किस की जेबें काट रहा है? अरे ये तो बच्चे हैं, जिस धर्म को ये मानते हैं, जिस धर्म का ठेका ले रखा है। भगवान राम का मंदिर लूट लिया दुर्दांत अपराधियों ने, अरे उनका रामचरितमानस लूट लिया, गले का हार लूट लिया, और उनकी सोने की उनकी चांदी की चप्पल भी चुरा ली। तो चप्पल चोर है भाजपाई, चप्पल चोर है योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, नरेंद्र मोदी।
तो इन चप्पल चोरों को अब ये समझना पड़ेगा कि इस देश का युवा चुप नहीं रहेगा। देखिए हमारे युवा, मैंने आज की तस्वीरें देखी, मैं 2 किलोमीटर वॉक करने गया यहाँ से सुबह 6:30 बजे, मज़े से लोग सड़क पे सो रहे हैं। मैंने बात की कहाँ से, भाई साहब बोले उड़ीसा से है। मैं डर नहीं लगता, बोले अब जब डर क्या है, जब भविष्य ही हमारा खतरे में है तो फिर हम करेंगे क्या, हम चले जाएंगे, नहीं आएंगे तो लड़ेंगे। और अब क्या करेंगे, क्योंकि मोदी जी को मूवीज़ बहुत पसंद है, तो उसी फिल्मी अंदाज में उनको एक जवाब देना चाहूँगा कि 20 तारीख को सर फोड़ के तुमको क्या लगा था कि डर जाएंगे बच्चे, घर जाएंगे, गलत। ले फिर आ गए और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक इस्तीफा नहीं ले लेंगे धर्मेंद्र प्रधान का, नहीं, वो पुरानी बात हो गई। अब इस पूरी सरकार का, निकम्मी सरकार का, नरेंद्र मोदी का, तड़ीपार अमित शाह का, इनका इस्तीफा चाहिए, क्योंकि हमें हमारे ये नौकर पसंद नहीं। ये बेईमान है, चोर है। देश की जनता नौकर रखे हुए हैं, नौकर को हम कभी भी बदल सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी अब तैयारी कीजिए झोला लेके भागने की, लेकिन पलटवा के दिखवा लेंगे कि पीएम केयर्स फंड का हिसाब कहाँ है, तो झोला लेके ऐसे जाने नहीं देंगे।